हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के केमी वर्ल्ड चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक नेम रिएक्शंस लेके आया हूं जिसका नाम है बेयर ग्लीजर ऑक्सीडेशंस, और इसको हम माइग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस रिएक्शंस को सबसे पहले किन लोगों ने और कहाँ के लोगों ने इसको परफॉर्म किया था। सबसे पहले देखते हैं कि इस रिएक्शंस को जर्मन के दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ए बेयर एंड बी ब्लीजर। इन्होंने 1899 में इस रिएक्शंस को सबसे पहले परफॉर्म किया था। इन्होंने करा था कि अगर हम किसी कीटोन्स को पर एसिड के साथ रिएक्ट कर कर एक हमें एस्टर मिलता है, उसको इन्होंने नाम दिया बेयर ब्लीजर ऑक्सीडेशंस। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने एक कीटोन लिया है और इसको पर एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है, तो हमें प्रोडक्ट में एस्टर मिला है। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम कीटोन की जगह पे अगर कोई दूसरा कार्बोनिल ग्रुप लें जैसे एल्डिहाइड, इफ वी टेक एल्डिहाइड इंस्टेड ऑफ कीटोन and then react with per acid, then we get carboxylic acid। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने एक एल्डिहाइड लिया हुआ है और हमने पर एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड मिला हुआ है। अब हम इसका एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि हम लेते हैं कीटोन, लेते हैं उसको पर एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमने एक कीटोन लिया है, इसको हमने RCO3H यानी पर एसिड से रिएक्ट करवाया है और हमें यहाँ पे मिला है एस्टर यानी साइक्लोक्रिप्टोन मिला हुआ है। अगर हम ऐसे ही कीटोन्स को अगर हम डाईएजोमीथेन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब क्या होता है। देखिए इस रिएक्शंस में क्या हुआ कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है नियर टू द कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन अगर हम कीटोन्स को डाईएजोमीथेन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब भी वहां पे क्या होता है, एडिशन ऑफ CS2 ग्रुप नियर टू द कार्बोनिल ग्रुप। देखते हो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। देखो हमने कीटोन्स लिया, उसको डाईएजोमीथेन के साथ रिएक्ट करवाया है और हमें एडिशन ऑफ CS2 मिला है। तो अब दोनों में सिमिलैरिटी क्या, दोनों एडिशन कर रहे हैं, वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑफ CS2 ग्रुप हो रहा है, पर जो हमारा रिएक्टेंट है वो कीटोन ही है। तो इसमें दोनों में क्या है हम देखते हैं। Both per acids and diazomethane contain a nucleophilic center that carries a good leaving group। यानी कि दोनों के दोनों यानी पर एसिड्स एज वेल एज डाईएजोमीथेन दोनों के पास एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और दोनों एक अच्छा लीविंग ग्रुप लेके चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, एक आपको पर एसिड्स दिखाई दे रहा होगा, एक डाईएजोमीथेन दिखाई दे रहा हो, दोनों के पास ये देखो, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक आइटम है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक आइटम है। तो अगर हम दोनों बोथ आर कैरीज गुड लीविंग ग्रुप, दोनों के दोनों अपने साथ में एक अच्छा लीविंग ग्रुप लेके चलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर लुक लाइक ए सिमिलर। अगर हम अब ये क्वेश्चन आता है कि हम कौन कौन से पर एसिड यूज कर सकते हैं जब हम कीटोन्स की रिएक्शंस करवाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि वो सबसे पहला हम जो यूज करते हैं और जनरली हमारी रिएक्शंस में आप जहां भी देखेंगे, अगर आप कमर्शियली यूज देखेंगे या फिर कहीं भी, चाहे मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में हम MCPBA ही यूज करते हैं, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ऐसा क्यों करते हैं इसका रीजन मैं अभी बताने वाला हूं। और इसकी जगह पे हम MCPBA की जगह पे और हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम कर सकते हैं ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ये भी हम एज ए पर एसिड यूज कर सकते हैं। और जितने भी पर एसिड्स हैं हम कॉमनली उनको यूज कर सकते हैं। और हम पर एसिड क्या यूज कर सकते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यानी H2O2 को अगर हम BF3 के साथ रिएक्ट करके अगर लें एज ए पर एसिड तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। और जितने भी हमारे लुईस एसिड हैं वो भी हम ले सकते हैं एज ए पर एसिड। अब क्वेश्चन ये आता है, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि हम जनरली रिएक्शंस में MCPBA ही क्यों लेते हैं। इसका रीजन ये है कि क्योंकि MCPBA कमर्शियली अवेलेबल है, चीप है
और हर जगह हर मार्केट में ये इजीली मिल जाता है एज कंपेयर टू अदर पैरासिट्स। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग MCPBA, राइट। अब हम इसकी देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा कि सबसे पहले हमने एक कीटोन लिया और इस कीटोन के ऊपर जो ये हमारे लोन पेयर है, इन लोन पेयर को, इस लोन पेयर ने अटैक कर दिया हमारे इस H पॉजिटिव के ऊपर। जैसे ये H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा तो हमारा जो अलग अगला प्रोडक्ट बनेगा वो ये आ गया। जब हमारा ये बन गया तो अब हमारे में होगा क्या कि ऑक्सीजन के अंदर यानी सॉल्यूशन के अंदर ये पैरासिट पड़ा हुआ है। ये पैरासिट के ये जो लोन पेयर है ये वाले, ये करके अटैक करेंगे यहाँ पे सेंटर पे और ये कम बैक करके जाएगा इधर, ठीक है, जैसा कि आप एरो में देख पा रहे होंगे। अब इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो बाहर जा रहा है यानी H पॉजिटिव बाहर निकल रहा है, तब हमें मिलेगा क्या, देखो अब ये हमें ये मिल गया, यानी ये पूरा दिस ग्रुप, दिस ये वाला पूरा ऐड हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब हमारे पास क्या है कि ये OH यानी ऑक्सीजन पे ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे कम बैक करेंगे और यहाँ पे बनाएगा डबल बॉन्ड। और ये जो अब आ रहा है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यानी कार्बन की बैलेंस 4 होती है यानी 4 होती है। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, दैट्स वाई यहाँ पे कार्बन 5 बॉन्ड बनाया जाएगा। जैसे ये कम बैक करेगा वैसे ही 5 बॉन्ड हो जाएंगे। 5 बॉन्ड बनाता नहीं है तो क्या होगा, जो वीक होगा वो माइग्रेट करेगा। यानी अगर हम मान लो, अगर हम एक जनरली डेली लाइफ से अगर हम एक रिलेट करें, मान लो किसी भी चीज को पकड़ने के लिए 4 जगह है, मान लो कोई कमजोर व्यक्ति पहले से ही उसको पकड़े हुए है, ठीक है, तो अगर उसने अपना पकड़ तो रखा है, लेकिन कभी अगर कोई ताकतवर व्यक्ति आता है उसके सामने तो उसको वो ताकत मार के जो कमजोर व्यक्ति उसको तो हटा देता है लेकिन खुद पकड़ लेता है। ऐसे ही क्या आया, इसने लोन पेयर क्या है, ये कम बैक करके आया, इसने डबल बॉन्ड बना लिया और ये R' है ये वाला, ये माइग्रेट होकर ही चला गया ये ऑक्सीजन के पास। और ये पूरा का पूरा ये दिस कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप निकल के बाहर चला गया, जैसा कि आप अगले स्टेप में देख पा रहे हो। अब हमारे पास पूरा ये प्रोडक्ट बचा है। अब क्या, अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ H निकालना है। जैसे ही हम H निकालेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको नहीं आई है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। और आपके लिए एक बार मैं और बता दूं, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं कि सबसे पहले ये हमारा जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर करेगा H पे अटैक, OH पॉजिटिव बनाएगा। अब ये जो सॉल्यूशन के अंदर जो पैरासिट पड़ा हुआ है ये अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप के सेंटर पे और ये ऊपर जाएगा यानी H पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा। और यहाँ पे ये जो H है ये बाहर निकलेगा, तो हमें ये नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब इसमें क्या, इस ये जो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है ये कम बैक करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, ये R' है ये माइग्रेट होके ऑक्सीजन के पास आएगा और ये पूरा कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है ये बाहर निकाल देगा। फिर आप देख पा रहे होंगे जो इस वाले ऑक्सीजन ने जो कम बैक करा था ये डबल बॉन्ड बना लिया और ये जो R' है ये माइग्रेट होके ये आ गया ऑक्सीजन के पास में। अब हमें क्या करना है, सिर्फ H पॉजिटिव को बाहर निकालना है और हमें एस्टर मिल गया। अगर आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा क्या नहीं लगा। अगर नहीं भी समझ आई होगी तो मैं दोबारा फिर बता दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो अब हम देखते हैं कि अब इसमें माइग्रेटिंग ग्रुप है, अब माइग्रेट किसको करेंगे। सबसे ज्यादा हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नेट का, गेट का, IIT जैम, या फिर अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का BSc का एग्जाम देख लें, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री का, BHU का देख लें, या जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, UGC सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है, वहां पे इस रिएक्शंस को पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा हर्डल्स जो आता है वो होता है कि भाई किसको माइग्रेट करें। अभी तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि R' को करना है। R क्या है, कुछ भी हो सकता है, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, ट्रिसली एल्काइल हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि इसकी जो माइग्रेशन टेंडेंसी है वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले अगर कोई भी माइग्रेट करेगा वो करेगा H, ठीक है। दूसरा करेगा आपका टर्सरी एल्काइल, फिर करेगा आपका सेकेंडरी एल्काइल, फिर करेगा आपका फिनाइल, फिर करेगा एल्काइल, फिर करेगा मिथाइल
और एक जो पूरी सीरीज जो टेंडेंसी है वो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये आपको दिख रही होगी। तो ये हमारी पूरी पहले एच करेगा टर्सरी एल्काइल, सेकेंडरी फिनाइल एल्काइल और मिथाइल। तो आपको माइग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैंने ये आपके लिए माइग्रेटिंग के लिए भी बता दिया। अब हम नेक्स्ट कुछ और चीजें देख लेते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अभी तो हमने क्या करा था, जनरल रिएक्शंस देखी थी, उसकी मैकेनिज्म देखी थी। अब हमने इसमें कुछ एग्जांपल को कंसीडर कर रहे हैं कि अगर कोई आ जाता है एग्जांपल, सबसे अगर हम बेंजोफिनोन को ले लेते हैं, हमने इसमें आपको समझाने के लिए एक बेंजोफिनोन लिया है और इसको हमने MCPVA से रिएक्ट करवाया है। तो हमें देखते हैं हमें क्या मिला, फिनाइल बेंजोइट मिला हुआ है। जैसे ही फिनाइल बेंजोइट कैसे मिला हुआ है आप देख सकते हैं, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ आई होगी। मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं कि आपको इस बेंजोफिनोन की रिएक्शन मैकेनिज्म लिखनी है। तो आप अपने रफ कॉपी पे इसको ड्रॉ करेंगे और नहीं आता तो कमेंट करके बताएंगे। मैं आपके लिए इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की हो सकता है वीडियो लेके आऊं, हो सकता है आपके कमेंट में पेपर पे करके आपको फोटो भेज दूं। तो दूसरा मैंने एक और एग्जांपल लिया है, इसकी हम बेयर ब्लीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइक्लोप्रोपाइल एसीटेट मिलता है। देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, ना कि इधर हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी। अब ये क्या है, ये सारा माइग्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा वो कहाँ होगा। अब हम एक स्पेशल केस को लेके चलते हैं कि इसमें जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने इसको पर एसिड से रिएक्ट करवाया है। अगर पहले हमने क्या होता था कि जो हमारा ये ऑक्सीजन है वो यहाँ पे ऐड होता था, अभी ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड ना होके इस डबल बॉन्ड पे ऐड हो रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दिस कार्बोनिल ग्रुप, दिस राइट। इस कार्बोनिल ग्रुप से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वो इस डबल बॉन्ड पे हो रहा है, ना कि वहां पर। तो रीजंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन कार्बोनिल ग्रुप, सो दैट्स व्हाई द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द डबल बॉन्ड। ऐसा भी एग्जाम में आ जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यहाँ पे ऑक्सीजन लगाने के बजाय वो यहाँ पे लगा आते हैं, जबकि लगाना कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, अब लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करके बताओ कौन सा बहुत ज्यादा पार्ट आपको अच्छा लगा है। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।